क्रिकेट के खेल में ऐसा हो सकता है कि गेंद स्टंप के बीच से गुजर जाए और बेल्स नहीं गिरे, यानी ऐसा होने पर बल्लेबाज आउट नहीं हो। खेल के नियमों के हिसाब से ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो स्टंप की दूरी गेंद के व्यास से कम होती है। यानी गेंद दो स्टंप के बीच अगर गुजर सकती है तो वह स्टंप को हिलाते हुए और बेल्स को गिराते हुए ही आगे बढ़ सकती है। उसका कोई न कोई हिस्सा स्टंप से सटेगा और बेल्स गिर जाएगी। यह बल्लेबाज और तब बल्लेबाज आउट माना जाएगा। लेकिन एक बार ऐसा ईश्वरीय चमत्कार हुआ कि इंसानी नियम कायदे धरे के धरे रह गए और गेंद स्टंप के बीच से गुजर गई और बेल्स नहीं गिरी। ऐसा लगा कि बल्लेबाज को नॉट आउट घोषित करने के लिए ईश्वर खुद क्रिकेट के मैदान पर चले आए हैं। यह चमत्कारी घटना किसी साधारण मैच में नहीं, बल्कि टेस्ट मैच के दौरान हुई थी। इस चमत्कार का नतीजा ये हुआ कि गेंदबाजी करने वाली टीम यह टेस्ट मैच हार गई। नमस्कार, मैं हूं अशोक शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। यह ईश्वरीय चमत्कार हुआ था दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच में 1997 में, यानी 1997 में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच कई मायनों में यह ऐतिहासिक और सनसनीखेज रहा था। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बैटिंग शुरू की। उस समय पाकिस्तान की टीम में वसीम अकरम, वकार यूनुस की खौफनाक तेज गेंदबाजों की जोड़ी थी। लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक का भी तब बड़ा नाम था। वसीम अकरम, वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद की तिकड़ी ने दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग को तहस नहस कर दिया। 98 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका के 7 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब दक्षिण अफ्रीका की पारी जल्द ही खत्म होने वाली है। इसी मोड़ पर 9वें स्थान पर बैटिंग के लिए पैट सिमकॉक्स आए। लंबे कद के अच्छी डील डॉल वाले सिमकॉक्स तब दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर थे। उन्हें कैरी कर्स्टन का साथ निभाना था। पैट सिमकॉक्स अपनी डील डॉल के कारण हार्ड हिटिंग बैटिंग के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन पाकिस्तान की कसी गेंदबाजी के आगे दक्षिण अफ्रीका के बड़े बड़े बल्लेबाज धराशायी हो चुके थे। इसलिए सिमकॉक्स भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस दिन पैट सिमकॉक्स ईश्वर का वरदान लेकर मैदान पर उतरे थे। उन्होंने मजबूती से गैरी कर्स्टन का साथ देना शुरू किया। दोनों की पार्टनरशिप जमने लगी। दक्षिण अफ्रीका ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया तो पाकिस्तान के कप्तान सईद अनवर की चिंता बढ़ने लगी। पाकिस्तान के लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद इसी बीच एक ओवर लेकर आए। उनके सामने स्ट्राइक पर थे पैट सिमकॉक्स। मुश्ताक अहमद ने एक गुगली डाली। सिमकॉक्स गेंद समझ नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले के नीचे से घूमकर स्टंप की तरफ चली गई। लेकिन तभी 8वां आश्चर्य हुआ। गेंद ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के बीच से गुजरकर विकेटकीपर मोइन खां के पास चली गई, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। यह देखकर कीपर मोइन खां और अंपायर हैरत से अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने ऐसा कैसे हुआ यह देखने के लिए दोनों फील्ड अंपायर विकेट के पास आए और गेंद को लेकर देखने लगे। गेंद में कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा था। गेंद की वैसी पिटाई भी नहीं हुई थी कि उसकी शक्ल बदल जाए। अभी बोर्ड पर करीब 150 रन ही टंगे थे। ऐसा इसलिए गेंद के साथ बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं था, लेकिन नामुमकिन मुमकिन हो चुका था। गेंद दो स्टंप के बीच से गुजर चुकी थी। एक तरह से वहां कहा जाए तो सिमकॉक्स को बचाने के लिए खुद ईश्वर ही क्रिकेट के मैदान पर उतर आए थे। ऐसा किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था कि गेंद दो स्टंप के बीच से गुजरे और बेल्स न गिरे। गेंद स्टंप के बीच से निकली तो बेल्स नहीं गिरी, इसलिए पैट सिमकॉक्स को नॉट आउट करार दिया गया। फिर तो पैट सिमकॉक्स और गैरी कर्स्टन ने मैच का रुख ही पलट दिया। सिमकॉक्स ने 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 94 गेंदों पर ताबड़तोड़ 81 रन बना डाले। उन्होंने गैरी कर्स्टन के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 124 रन जोड़ दिए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 200 से पार कर दिया। सिमकॉक्स के साथ ने कर्स्टन को शतक के नजदीक पहुंचा दिया। बाद में कर्स्टन ने नाबाद 100 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका की टीम 239 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 308 रन बनाए। लीड तो मिला,
और पाकिस्तान की टीम का हौसला बुलंद था। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में भी पैट सिमकॉक्स ने सबसे अधिक 55 रन बनाए। पूरी टीम 214 रनों पर आउट हो गई। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 146 रन ही बनाने थे, लेकिन पैट सिमकॉक्स ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी कमाल कर दिया। 10 ओवर में 5 मेडल रखते हुए सिर्फ 8 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। शॉन पोलक ने 11 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट लिए। इसके कारण पाकिस्तान सिर्फ 92 रनों पर ही ऑल आउट हो गया और दक्षिण अफ्रीका ने आश्चर्यजनक ढंग से 53 रनों से यह टेस्ट मैच जीत लिया। पाकिस्तान के लिए 146 रनों का लक्ष्य भी पहाड़ बन गया था। तो ये थी इस चमत्कारी क्रिकेट टेस्ट मैच की कहानी। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।